जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। वृषभ राशि 29 मई। मंगल सबसे बड़ा मंगल जो करेगा जंगल में मंगल। भरणी प्लस रोचक कैसा रहेगा प्रभाव। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय पर आपके लिए ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। कह सकते हैं कि जो ग्रह जिस भाव में होना चाहिए वो उसी भाव में विराजित हो रहा है। आज हम मंगल के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ क्योंकि मंगल देखिए काफ़ी लंबे समय बाद लगभग 2 वर्षों के बाद आप शुभ स्थिति में आए हैं। शुभ स्थिति में भी आकर ये आपके लिए जो है स्वराशि के हो गए हैं। और जब ये स्वराशि के हो गए हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए तो देखिए एक दूसरे के घर में बैठकर कार्य करना, एक स्वयं के घर में बैठकर कार्य करना। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे किन लोगों को इनके 100% प्रभाव मिलेंगे, किन लोगों को इनके 50% प्रभाव मिलेंगे, या फिर किन लोगों के लिए ये लाभकारी रहेंगे और या फिर किन लोगों के लिए हानिप्रद रहने वाले हैं। इन चीज़ों को जानेंगे, लेकिन पहले जानेंगे मंगल की ऊर्जा के बारे में, क्योंकि मंगल की ऊर्जा जिस भाव में गोचर कर रही है वह आपका द्वादश भाव है। देखिए त्रिक भाव है। हालांकि अगर मंगल यहाँ पर शुभ भाव से आ जाएं तो आपके लिए बहुत ही विस्तार, विदेश से जुड़ा हुआ कार्य, विदेश से धन की अर्निंग करना, इन सारी चीज़ों को बढ़ा देंगे। और मंगल को यहाँ पर अगर मंगल आ जाए तो ये भी कहा जाता है मंगल शो ऑफ करवाने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, अगर मंगल शुभ है यहाँ पर तो शो ऑफ करवाएगा, तो ऐसी चीज़ों में करवाएगा कि जो चीज़ें आपके लिए जड़ हों। मान लीजिए आपके मकान पर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डाल देगा कि आपका मकान बहुत अच्छा हो जाए कि उसे देखकर लोग जलें, क्योंकि शो ऑफ उसको करवाना है आपसे, अच्छी स्थिति में भी और बुरी स्थिति में भी। और जब बुरी स्थिति में करवाता है तो क्या कर देता है, आपसे अनर्गल ऐसी चीज़ें खरीदवाने लगता है कि जिन चीज़ों की आपको फ्यूचर में कभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, या उन चीज़ों को आप अगर बेचने जाएं तो वो 2 कौड़ी की रह जाती हैं और घर में पड़ी पड़ी ख़राब होती रहती है, यानी आपका धन व्यर्थ। लेकिन यही अगर घर में, भूमि भवन वाहन में, आपके अथॉरिटी में, इनमें अगर शो ऑफ करवाता है तो ये बहुत अच्छा मंगल होता है। देखिए त्रिक भाव है, लेकिन यही मंगल किस तरीके के आपके कार्य करें ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मंगल जहाँ उत्साह को, आपकी ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं, वहीं भूमि भवन वाहन अथॉरिटी आपके शक्ति बल को भी नियंत्रित करते हैं। लेकिन वही मंगल क्रोध, गुस्सा, अहंकार को भी बढ़ाते हैं और व्यक्ति को इतना कभी कभी क्रोध गुस्सा बढ़ा देते हैं कि आक्रामक तक बना देते हैं। तो ये मंगल जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जीवन में, आपके लिए स्थिरता भी लेकर आते हैं। जिन लोगों के कैरियर में या किसी भी जगह पर स्थायित्व नहीं आता है, ये मंगल की और सूर्य की निगेटिविटी की वजह से नहीं आता है। तो आज की वीडियो में हम बहुत कुछ जानेंगे, क्योंकि 2 वर्ष बाद मंगल स्वराशि के हुए हैं और स्वराशि के होने के बाद क्योंकि ये इस समय पर जो भाव बना रहे हैं, जो चीज़ें बना रहे हैं, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। अब देखिए पहले जान लेते हैं किन लोगों को मंगल की ऊर्जा 100% इफ़ेक्ट करेगी, किन लोगों को 70% इफ़ेक्ट करेगी और किन लोगों को 10 to 20% इफ़ेक्ट करेगी। जिन लोगों की मंगल की महादशा चल रही होगी उन लोगों को ये जो हम उपाय बताएंगे ये प्रभाव बताएंगे 100% इफ़ेक्ट करेंगे। जिन लोगों को अंतर्दशा चल रही होगी उन लोगों को 70% इफ़ेक्ट करेंगे। मान लीजिए अगर हम आपके लिए 1 लाख का लाभ बता रहे हैं तो 1 लाख ना सही लेकिन 90,000 80,000 तक उनको लाभ हो सकता है। लेकिन देखिए मंगल जो होते हैं धन के कारक नहीं होते हैं, प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। धन आपके लिए कहाँ से निकलेगा, आपकी मेहनत से।
तो ये बेहद महत्वपूर्ण होता है जानना। वहीं दूसरी तरफ अन्य जिन लोगों को इसी तरीके से महादशाओं का क्रम अनुपात घटता चला जाएगा। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को क्या मंगल की ऊर्जा, जैसे मान लीजिए किसी प्रकार की दशा नहीं चल रही है, तो उन लोगों को क्या मंगल प्रभावी नहीं करेंगे? करेंगे 20 to 30%, ओनली 20 to 30%, लेकिन साहस बल पराक्रम बढ़ाने में। अब दूसरी चीज़ क्या है कि किन लोगों के लिए मंगल लाभकारी रहेंगे, किन लोगों के लिए हानिप्रद रहेंगे। देखिए, मैं कुंडली की ऊर्जा देखने के लिए आपसे नहीं कहूँगी, क्योंकि कुंडली में कभी कभी टाइमिंग जो होती है 1-2 सेकेंड भी अगर इधर उधर हो जाती है तो पूरी कुंडली चार्ट ही चेंज हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप स्वयं को देखिए, अपने स्वभाव को देखिए, क्या आपको जल्दी जल्दी गुस्सा आता है? अगर हाँ, तो यह ऊर्जा आपके लिए हानिप्रद रहेगी। या आपका परिवार से अलगाव समय समय पर होता रहता है। मान लीजिए कभी आप पढ़ाई के पर्पज़ से अपने परिवार से दूर चले जाते हैं, कभी आप जॉब के पर्पज़ से परिवार से दूर चले जाते हैं, या फिर कभी आप अपने परिवार से दूरी बनाते हैं लड़ाई झगड़ों को बचाने के लिए, लड़ाई झगड़ों से दूर रहने के लिए। खून के भाई बंधु जो होते हैं, मान लीजिए चाचा के लड़के हो गए, ताऊ के लड़के हो गए, या फिर आपके स्वयं के भाई हो गए, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है? उनके साथ अगर आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती है, सबका एक दूसरे से समरस एक मत रहते हैं, तो फिर ये समझ लीजिए मंगल की ऊर्जा आपके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन वहीं यदि इससे विपरीत हो रहा है, आपको क्रोध बहुत अधिक आ रहा है, आप परिवार के साथ नहीं रह पाते हैं, तो ये मंगल की ऊर्जा निगेटिव आपके लिए चली जाएगी। ऐसी स्थिति में, क्योंकि सबसे अच्छा अगर मंगल का कोई भी उपाय व्यक्ति को करना हो तो वो इसके लिए क्रोध का नियंत्रण। देखिए, क्रोध का नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब व्यक्ति को क्रोध नहीं आता तो उसकी धीर वीर गंभीरता, क्योंकि मंगल की शुभता में धीर वीर गंभीर ये 3 शब्द आ जाते हैं, और इन्हीं से जीवन का सबसे बड़ा सूत्र निकल जाता है। तो अब चलिए चर्चा करते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर बैठकर 3 दृष्टियाँ भी देंगे। देखिए, प्रथम दृष्टि जो रहेगी वो इस स्थान पर रहेगी, सप्तम दृष्टि जो रहेगी इस स्थान पर रहेगी, अष्टम दृष्टि इस स्थान पर रहेगी। अब मंगल देखिए द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले विदेश से संचालित कार्य, विदेश से जुड़े हुए कार्य, या विदेश से आकर आपकी अर्निंग हो रही है, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा उसमें इन्हेंस करेंगे, यानी उस अर्निंग को कई गुना तक बढ़ा सकती हैं। दूसरी चीज़ क्या रहेगी? धन व्यय। देखिए, मंगल अच्छे हैं तो आपका धन निवेश में लगाएंगे, प्रॉपर्टी संबंधी निवेश में। दूसरी चीज़ क्या है? मंगल दीर्घकालिक निवेश को दिखाते हैं, जड़ चीज़ों को दिखाते हैं। इन चीज़ों में आपका धन ज़्यादा जाएगा, बेशक शो ऑफ के लिए ही सही, लेकिन इन चीज़ों में धन ज़्यादा जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होगी कि देखिए, अगर कोर्ट कचहरी है, किसी कारणवश प्रॉपर्टी संबंधी आपके कोई ऐसे योग या इशूज चल रहे थे जिनके कारण आपको कुछ कोर्ट कचहरी में, तो ये मंगल आपको संयम के साथ वो मार्ग प्रशस्त कराएंगे जिसकी वजह से आप कोर्ट कचहरी से दूर हो जाएं। दूसरी चीज़ क्या होगी? इनकी जो प्रथम दृष्टि होगी वो आपके कर्म स्थान पर जाएगी, यानी कि आप अदम्य साहस। देखिए, बेशक आपके लिए रिजल्ट जो है थोड़ा देर से आए या थोड़ा रुक कर आए या अभी तक नहीं आया, क्योंकि ऐसा व्यक्ति 99 बार प्रयास करने के बाद भी 100वां प्रयास करने से नहीं डरता। उसके अंदर हीन भावना कभी नहीं आती, उसके अंदर हतोत्साहता कभी नहीं आती, बल्कि वो यदि ठान ले कि मुझे ये कार्य करना है तो 100 बार भी असफल हो फिर भी उसके लिए लक्ष्य अपना साधेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत मेहनत होता है, जुझारू होता है, हर चीज़ को एक लक्ष्य बनाकर, एक अपने अहम पर, देखिए अहम पर लेना भी 2 प्रकार का होता है। एक कहते हैं ना जुनून होता है, एक जिद होती है। जुनून जो होता है वो सही तरीके से कार्यों को करवाता है, जिसकी वजह से जीवन में आपकी कीर्ति या आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ती है। लेकिन जो जिद होती है वो आपकी गलत चीज़ों के लिए होती है। मोस्टली जो चीज़ें अप्राप्य होती हैं या निष्क्रिय होती हैं या आपके लिए काफ़ी दुर्लभ होती हैं, आप ऐसी चीज़ों के लिए जिद करने लगते हैं। तो यह मंगल की अद्वितीय क्षमता इस समय आपको प्रभावित करेगी, जिसकी वजह से आप बहुत जिम्मेदार, मेहनती और बहुत ही
के जुझारू व्यक्ति बनने वाले हैं, तो ये मंगल की ऊर्जा आपके लिए बहुत अच्छी होगी। क्योंकि भरणी नक्षत्र में तो यानी कि फैमिली, कला, सौंदर्य इस समय आपके लिए महत्वपूर्ण हो रहा है। अब कला सौंदर्य से जुड़े हुए या भौतिकतावादी से जुड़े हुए कोई भी कार्य ऐसे हैं जिनमें आपकी रुचि है, तो ऐसे कार्य में आपने उत्साह को लगाना आपके लिए बड़े लाभ को निकल कर लाएगा। सप्तम दृष्टि, एक तो देखिए इस समय आपको किसी को धन देना नहीं है, दूसरे इस समय किसी भी शत्रुता में उलझना नहीं है। अपना फोकस जो है पूरी तरीके से अपने कार्य क्षेत्र पर लगाना है। क्योंकि देखिए शत्रुता में फंसना यानी कि अपने क्रोध को बढ़ाना, और जितना ज़्यादा आप क्रोध को बढ़ाएंगे उतना मंगल का जो ये लाभ होगा आपका ग्राफ नीचे की ओर आता चला जाएगा। यानी कि क्योंकि ये मंगल की जो ये आगामी 9 दिनों के लिए ऊर्जा है 29 तारीख से लेकर, ये बहुत पीक पर है। क्योंकि इस समय मंगल 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री का भोग करेंगे, और ये 12 से 18 की वो डिग्री होती है जब ग्रह अपनी सर्वोच्च युवावस्था को भोग करता है, और यही वो अवस्था होती है जब ग्रह अपना 100% व्यक्ति को प्रभावित करता है। अब वहीं तीसरी चीज़ क्या है, कंपटीटर। तो देखिए इस समय मेहनत तो आपकी ऐसी रहने वाली है कि आपके कंपटीटर की कोई भी क्षमता नहीं है कि वो आपके सामने टिक सके, क्योंकि मेहनत आप बहुत करेंगे। अब यहाँ पर आ जाती है अष्टम दृष्टि, जो कि सप्तम भाव पर है। अब अष्टम का मतलब आप समझते हैं ना कि देखिए अगर यह ऊर्जा आपके लिए थोड़ी सी भी निगेटिव है, तो ऐसे में आपके जीवन साथी यानी कि आपका दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा कटु हो सकता है। क्योंकि अचानक अनएक्सपेक्टेशन जीवन साथी का स्वभाव, कहते हैं ना कि एक सॉन्ग आपने सुना होगा, पल में तोला पल में मासा। आप समझ नहीं पाएंगे कि जीवन साथी का स्वभाव कब आपके लिए नम्र हो गया, कब आपके लिए उग्र हो गया, कि वो जीवन साथी का इस समय आपके लिए स्वभाव रहेगा। बिजनेस के लिए अगर मैं कहूँ तो बिजनेस आपका चरम पर जाने वाला है, क्योंकि मेहनत तो आप कभी भी 1 पॉइंट भी कम नहीं बल्कि 100 पॉइंट